नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। उदयपुर के एमबी अस्पताल में फिर एक लापरवाही का मामला सामने आया है। आए दिन सामने आने वाली तमाम शिकायतों से अलग इस बार बात बहुत गंभीर है, जिसके कारण एक बच्चे की सेहत पर उल्टा असर होने की प्रबल संभावना बन गई। बाल चिकित्सालय के निःशुल्क दवा केंद्र पर 4 वर्षीय मासूम को मिर्गी की दवा दे दी गई, जबकि बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत थी ही नहीं। बच्चे को महज श्वास और जुकाम की परेशानी थी। ऐसे में परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर ने बच्चे के लिए पर्ची पर जुकाम की दवा लिखी और इसके बाद बच्चे को एक डोज भी दे दिया गया। इसी बीच भनक लगने पर उन्होंने पता किया तो पूरा माजरा सामने आ गया। मासूम की मां निखत पठान बताती हैं कि 29 जुलाई को उनके पति खलील पठान बेटे अरहम को बाल चिकित्सालय में दिखाने गए। बच्चे को बुखार आ रहा था। सर्दी खांसी जुकाम के कारण उसे श्वास लेने में परेशानी थी। उसे डॉक्टर प्रिया को दिखाया गया। उन्होंने बच्चे को देखकर दवा लिख दी और भर्ती करने को कहा। हालांकि पिता उसके लिए दवा लेकर उसके साथ घर चले गए और इसके बाद उसे सभी दवाओं के साथ एक बार उस दवा को पिला भी दिया। दरअसल ये सिरप सोडियम वॉल्प्रोइट थी, जो मिर्गी के मरीजों को दी जाती है, जबकि डॉक्टर ने श्वास लेने में दिक्कत को दूर करने के लिए साल्ब्यूटामोल लिखी थी। लेकिन निःशुल्क दवा केंद्र पर सोडियम वॉल्प्रोइट दवा दे दी गई। डोज को एक बार देने के बाद वह दिन भर सोता रहा। डाउट होने पर बच्चे को देखा और दवाई की पर्ची से उस सिरप को मिलान किया। पर्ची पर लिखी ये सिरप वो नहीं थी। उस सिरप की अन्य चिकित्सक और नेट से जानकारी लेने पर यह पाया गया कि यह दिमागी बीमारी की दवा है। दवा काउंटर की लापरवाही के चलते ये सारा मामला हुआ माना जा रहा है, लेकिन ये लापरवाही भारी पड़ सकती थी। इसका खामियाजा कौन भुगतता? ये तो परिजन पढ़े लिखे थे और बात पकड़ में आ गई, अन्यथा किसी ग्रामीण या निरक्षर के हाथों ये दवा अगर किसी बच्चे को दे दी जाती तो परिणाम क्या होता? सोच के भी सिहरन उठ जाती है। उस मासूम के बाल मस्तिष्क पर इसका असर किस कदर होता ये कौन जानता है। इस गलती की सजा क्या मुकर्रर होनी चाहिए थी? फिर चाहे वो गलती डॉक्टर से हुई हो या दवा काउंटर के कार्मिक से, थे तो ट्रेंड स्टाफ ही ना। फिर इससे बच कैसे जा सकते हैं? जांच होकर इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर एल सुमन के अनुसार बच्चे को पिता लेकर आए थे। उसे देखकर नेबुलाइज किया गया और दवा लिखी थी, लेकिन वह सिर्फ इसमें शामिल नहीं थी। बच्चे को भर्ती करने के लिए कहा गया था, लेकिन पिता ने घर से ही उपचार के लिए कहा। यह लापरवाही डॉक्टर की नहीं बल्कि दवा काउंटर की है। इसकी जांच करवाई जा रही है। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।